जय हिंद दोस्तों। अभी एक गुजरात के व्यक्ति हनी ट्रैप का शिकार बन गए और ये बोला जा रहा है कि उनसे डीआरडीओ की जो खुफिया जानकारी वो ले ली गई है और इवन यहाँ तक बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत बना रहा उसकी जानकारी भी वो उस व्यक्ति के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा एकत्रित कर ली गई। जानेंगे पूरा वाक्य क्या था, हनी ट्रैप क्या होता है, लोग इसमें कैसे इसका शिकार बनते हैं, सब चीज़ें इसमें लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, हनी ट्रैप, हनी मतलब शहद, शहद कैसा होता, मीठा, तो मीठा जाल, लोगों को अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के उनसे जानकारी एकत्रित कर ली जाती या उन्हें अपने झांसे में ले लिया जाता और उसके बाद ब्लैकमेल करा जाता। तो इसलिए इसे मीठा जाल भी बोलते हैं। लोग दो तरीके से इसका शिकार बनते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और दोस्तों मैं भी बता दूं, ये पूरे विश्व में फेमस है, यानी कि पूरी दुनिया में इसका चाल चलन चलता, लोग इसका शिकार बनते, केवल भारत में ही ये नहीं है। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं ऑनलाइन कैसे लोग इसका शिकार बनते। पहले समझो पूरा वाकया हुआ क्या था। दरअसल गुजरात के ये व्यक्ति थे, एक दिन बैठे हुए फेसबुक पर चिल कर रहे थे, अचानक से सोनल गर्ग नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती। इन्होंने बिना ये जाने कि हाँ ये मेरी दोस्त है या मेरी फ्रेंड है या मतलब मेरे कजिन है या कहीं से भी रिलेशन में है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। यही करते हो ना लड़के लोग। तो क्या करते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद इसने बताया कि मेरा नाम सोनल गर्ग है और मैं IBM में काम करती हूँ। ये उसकी बात इसके झांसे में आ गए, धीरे धीरे वही ना मीठा जाल, उसके चक्कर में आ गए और ये अब धीरे धीरे इन्हें अपने चक्कर में लेती रही और इन्हें पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद उसने DRDO की खुफिया जानकारी इनसे लेनी शुरू कर दी। अभी ये नहीं पता चला कि खुफिया जानकारी इनके द्वारा क्या दी गई है। तो दोस्तों अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, यार ये सोनल गर्ग, ये तो कोई भारतीय नाम लग रहा है, ये भारत की है और भारत की एक एजेंसी DRDO की खुफिया जानकारी क्यों इकट्ठा कर रही। दरअसल मैं भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरीके की जो हरकत करती वो सीमा पार बैठी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती। और वो क्या करती, पहले क्या होता था जासूसी के लिए, किसी व्यक्ति अगर किसी देश की जासूसी करनी तो एक व्यक्ति को दूसरे देश में भेजना पड़ता था वहाँ की पूरी जानकारी लेने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता, 5G का जमाना है और क्या करते लोग, मोबाइल लैपटॉप लो, अपनी एक फेक ID बनाओ लड़की के नाम की, लड़के के नाम की, और जिस व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हो आसानी से वो टारगेट कर लो और उसके बाद उन्हें अपने हुस्न का जादू दिखा कर, यही तो होता अभी जो आर्मी के जवान हनी ट्रैप का शिकार बने थे उनके साथ यही तो हुआ। उन्हें अपने हुस्न का जादू दिखा कर उन लड़कियों ने क्या करा, उन्हें हनी ट्रैप का शिकार बना लिया और उनसे खुफिया सेना की खुफिया जानकारी एकत्रित कर ली गई थी। तो ये खाली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अकेले ऐसे नहीं बने, इनसे पहले भी हनी ट्रैप का शिकार लोग होते रहे हैं। इस वजह से सेना में टिकटॉक, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन पर बैन लगाया जा रहा। तो दोस्तों ये तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा वाक्य दरअसल हुआ क्या था। तो अभी मैं तुमसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ अभी तुम्हें बता दूं कि इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारा जानकार है तो एक्सेप्ट करो, रिएक्ट करो, वरना तो जस्ट इग्नोर, बस सीधा इग्नोर करो। तो दोस्तों ये तो हो गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अभी ये खाली भारत के साथ ही नहीं होती हरकतें ये। अभी तुम्हें पता चीन की एक खुफिया जासूस थी, वो कहाँ गई, अमेरिका में गई। ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ मैं, ये ऑनलाइन तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे होता है, जैसे भारत के साथ हुआ। ऑफलाइन कैसे हुआ, चीन की खुफिया जासूस थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी वो, अमेरिका में गई, 4 साल अमेरिका में रही। जो अमेरिका के जो शीर्ष नेता थे या शीर्ष अधिकारी थे, टॉप अधिकारी, उनके साथ उसने अच्छे से रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन भी बनाए और उनसे पूरी जानकारी इकट्ठा करी। इतना अमेरिका को पता चलता, इतना ये हेलीकॉप्टर पकड़ कर आ गई, कहाँ, हेलीकॉप्टर नहीं प्लेन पकड़ कर कहाँ गई, चीन में आ गई। तो सारी जानकारी चीन में पहुंच गई। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये हनी ट्रैप जो होता है ये केवल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी होता। अब मैंने तुम्हें बता दिया, ये तो बताया इंटरनेशनल लेवल पे कि लोग एक देश दूसरे देश को कैसे हनी ट्रैप का शिकार बनाते, लेकिन ये नेशनल हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पे भी होता और खूब अच्छे तरीके से हो रहा। जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा अभी ये, इसके बाद तुम कहोगे हाँ यार ये तो हो रहा। दरअसल हमारे देश में लोग आए दिन इसका शिकार बनते, लेकिन इस नाम को नहीं जानते, तो इस वजह से इससे रिलेट नहीं कर पाते। दरअसल होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के पास क्या भेजेंगे, जो इसका शिकार बनाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, उसके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, उसके बाद हाय हेलो होगी, उसके बाद दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद वो लड़की क्या करेगी, वीडियो कॉल करेगी, वीडियो कॉल करने के बाद अपने सारे कपड़े उतार देगी
वीडियो बना लेगी, वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लेगी, उसके बाद लड़के से कहेगी तुम भी अपने कपड़े उतारो, उसके भी कपड़े उतरवाएगी, उसके बाद वीडियो उसकी भी उतार लेगी और कहेगी कि मैंने तुम्हारी सारा काम खत्म होने के बाद उसके पास वो वीडियो भेजे जाएगी जिसमें उसने लड़के ने कपड़े उतारे थे। उसके बाद उससे कहेगी कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली, या तो हमें इतने रुपए दे दो, वरना हम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक तो बैन है भारत में, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब में ये फैला देंगे, फिर बाद में हमसे शिकायत मत करना। तो ये इनके द्वारा इस तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ बनती, तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक बार को इंटरनेट पे वीडियो डाल भी देती, पुलिस अपना आप हैंडल कर लेगी, अपना आप डिलीट करवा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डर की वजह से 1 रुपए भी उनके अकाउंट में मत डाल देना। अगर तुमने जहां 1 रुपए भी उनके अकाउंट में डाला, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम डर गए, और जहां उन्हें पता चला कि तुम डर गए, फिर तो वो तुमसे अपनी तरह की हर तरीके की हरकत तुमसे करवा सकते जो वो चाहेंगे। तो इस वजह से मैं तुमसे कह रहा कि अगर इस तरीके का कोई शिकार बने तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे डालने की, सीधा पुलिस स्टेशन में जाओ और क्या करो, इसकी शिकायत दर्ज कराओ। और एक बात अभी मैं यहाँ पे बता दूं, इसका शिकार लड़के नहीं बनते, लड़कियां भी इसका शिकार बनती। लड़कियों को भी टारगेट करके उन्हें भी अपना शिकार बनाया जाता। तो ये ऑनलाइन तरीका है। ऑफलाइन क्या होता है, लड़के लड़की मिलते हैं अचानक से, यार मतलब ये एक बात समझ लो तुम अभी ध्यान से, अगर कोई तुम्हारे साथ अचानक से ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा, जिसे तुम जानते भी नहीं हो, जिसे तुम पहचानते भी नहीं हो, ना तुम्हारे रिश्तेदार है, ना तुम्हारे दोस्त का दोस्त है वो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ अचानक से फ्रेंडली होता जा रहा, तुम्हारे साथ ज़्यादा ही घुल मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति से सचेत हो जाओ, वो जरूर कुछ ना कुछ कांड करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। तो ऐसे क्या होता है, ऑफलाइन में पास आते हैं, धीरे धीरे मुलाकात होती, फिर कहीं घूमने जाते हैं, फिर रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन की वीडियो बना ली जाती, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करा जाता। कभी कभी इस तरीके की घटनाएं भी हो जाती, जो इज्जतदार घर के लोग होते हैं अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हनी ट्रैप बहुत ही बुरी चीज है। बस यहाँ पे मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बाई चांस इसमें फंस जाओ, या तुम्हारा यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी फंस जाए, सीधा पुलिस स्टेशन में जाओ, नंबर को ब्लॉक करो, वहां जाकर अपनी कंप्लेन लिखाओ, पुलिस अपने आप हैंडल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था हनी ट्रैप। आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। एक तुमने कोटेशन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है, बचाव करो जितना हो सके। बाद में तुम इसे अगर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लगाओगे, वो लंबा थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।